हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस एंड फिश स्केल मेथड, जो कि हमारे जो है मार्केटिंग का पार्ट है। इसे लास्ट वीडियो में हमने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा है और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अनसुफ मैट्रिक्स करेंगे। हम बात करें अगर स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस क्या है कि जब भी हम अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमारा जो बिज़नेस है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारी वीकनेस है, क्या क्या जो है वो थ्रेट आ सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। तो स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, जो आपके पास एक एडवांटेज है, एक ऐसा रिसोर्सेज या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है आपके पास जो बाकी आपके कंपटीटर के पास नहीं है, राइट। वीकनेस, वीकनेस क्या, जो आपके पास कमी है, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिससे आपने ओवरकम करना है, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इन फ्यूचर जो है आपको दिख रही है कि हाँ, हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा है, ये हमें दिख रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो है इस चीज़ का हमें बहुत बेनिफिट होगा, राइट। ये चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, तो हम इस तरीके से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। थ्रेट क्या होते हैं, थ्रेट मतलब जो डिफ़िकल्टीज हम जो वो फेस कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हमारा जो की स्टाफ था उसका लॉस हो गया, या मान लो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या एक थ्रेट है, राइट। या फिर जैसे गवर्नमेंट में कोई नए रूल रेगुलेशन आ गए, वो हमारे लिए क्या थ्रेट है। हमारे प्रॉफिट कम हो रहे, वो क्या हमारे लिए थ्रेट है, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारे सामने क्या है चैलेंजेस हैं, वो हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। इसके बाद जो है स्वॉट एनालिसिस। अब इसमें से जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में हमारे पास क्या है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हमारे हाथ में है, राइट। एक्सटर्नल जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, राइट। इसके बाद सेकंड पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और वीकनेस और थ्रेट आपके लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद जो है जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज में आएंगे। अब जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या हो सकती है कि आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो बाकी कंपटीटर के पास नहीं, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छी है, आप मार्केट में ग्रो कर रहे हो, आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, मार्केट पोजीशन अच्छी है, कस्टमर बेस अच्छा, आपका स्टाफ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वीकनेस। वीकनेस क्या होगी कि आपका जो है, लोग आपके ब्रांड को इतने अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, आपकी अभी इतनी अच्छी इमेज नहीं बनी है मार्केट में, ठीक है। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो आप मार्केटिंग में लगा सको, ठीक है। आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी नहीं है, राइट। आपके सेल्स चैनल अच्छे नहीं है, आपका प्रॉफिट मार्जिन लो है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वीकनेस हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, तो हम उसमें जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, या इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी एक तरीके से मर्जर कर सकते हो आप, है ना, ग्रोथ के चांसेस आपको दिख रहे हैं कहीं पे, आपको पता है कि ये जो आपके कंपटीटर की वीकनेस है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि आप किस तरीके से उस वीकनेस का फ़ायदा उठा के जो है आप उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लो, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अपॉर्चुनिटी। इसके बाद फिर थ्रेट। थ्रेट क्या, जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, राइट। और क्या कहते हैं, इसके अंदर और क्या जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नए आ गए हैं जो तुम्हारे लिए एक तरीके से नेगेटिव में जा रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से लगा लो। आपके प्रॉफिट जो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपका जो मेन स्टाफ जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स था वो आपके कंपटीटर ने ले लिया, या फिर किसी तरीके से उनकी रिटायरमेंट हो गया, कुछ भी, अब वो आपके पास नहीं है, तो ये भी आपके लिए थ्रेट है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी आएगी बट अभी आपके पास वो नहीं है, तो वो भी आपके लिए थ्रेट है। तो थ्रेट आपका ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिश स्केल मेथड।
इसमें क्या होता है, हम जो है जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं तो उनके एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं और फिर उन प्रोजेक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं और फिर जो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और डिसएडवांटेज कम होंगे, उनको कंपेयर करके जो हमारे लिए एक्यूरेट होगा उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है हमारा फिश स्केल मेथड। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।